हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेड पॉइंट। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण स्ट्रेटजी के बारे में। उस स्ट्रेटजी जो पिछले तकरीबन 100 दिन से 100 सवा 100 दिन से बैक टेस्ट हो रहा है और 90+% इसकी एक्यूरेसी है, 90+%। अब आप सोच सकते हैं, और ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली है, क्योंकि बिगिनर्स जनरली किसी की वीडियो देख करके या आड़े तिरछे कोई इंडिकेटर्स लगा करके, मैं ये नहीं कहता कोई इंडिकेटर्स मत लगाओ, इंडिकेटर्स उनके लिए होते हैं जो हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, जिनकी बड़ी अमाउंट होते हैं, जिनके एक कैंडल से भी बहुत कुछ इधर से उधर हो जाता है, या फिर वो बड़े मास्टर लोग हैं जिनको हर चीज़ के बारे में पता है, सारे इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे नॉलेज है सारे, तो उनके लिए है। हम जो छोटे जो रिटेलर्स हैं जो छोटे अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए बिल्कुल चार्ट क्लीन होना चाहिए, कोई इंडिकेटर्स नहीं, एक आध इंडिकेटर्स आप लगा लो बहुत है। उसमें भी मैं जो आज स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो बिल्कुल भी बिना कोई इंडिकेटर्स के है और बहुत सिंपल है, करीब 100 से ज़्यादा दिनों से बैक टेस्टेड है। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल को ये स्ट्रेटजी ये वीडियो देखें और कल को इस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में आप लेना शुरू कर दें ट्रेड, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप किसी के कहे से, किसी के टिप्स पे अगर आप ट्रेड करेंगे, कभी ज़िंदगी में आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो अपना कोई स्ट्रेटजी बिल्डअप करना पड़ेगा आपको। और अगर कोई कहता है ठीक है हमें नॉलेज लेके, हम अलग सारे लोग जाके बड़े बड़े अमाउंट दे करके कोई ट्रेनिंग नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम वीडियो ही देख रहे हैं किसी के, जैसे आज मेरा वीडियो आप देख रहे हो, तो जो मैं कह रहा हूँ एक बार उसको टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, पेपर पे ट्रेड करो, पेपर पे करके देखो, उसको देखो कि वो सच में जो मैं कह रहा हूँ वही है, या फिर ऐसे ही मैं अपना वीडियो बना लिया, एक आप वीडियो देख लो, लाइक कमेंट करके निकल जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप मेरी हो या किसी की वीडियो, कोई भी एक स्ट्रेटजी आप देखते हो, बिल्कुल उनको बैक टेस्ट कीजिए, कम से कम 40-50 दिन 100 दिन कीजिए, तब जाकर के जब आपको लगे नहीं ये स्ट्रेटजी हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये कम से कम मेरा 70% अगर मुझे दे रहा है इसमें प्रॉफिट, तब फिर वो इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ट्रेडिंग में। तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि जितना ये सिंपल है, अगर आप ऐसे बढ़ा के वीडियो स्किप करके या थोड़ी सी बातें सुन करके अगर आप ट्रेड करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे आप अभी तक पैसे लॉस करते आ रहे हैं, आगे भी लॉस करते रहेंगे। इसलिए ये स्ट्रेटजी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मैं उसका एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे, बैक टेस्ट जो मैंने किया है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है और कितना सिंपल है। जब आप इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना आसान, और हम कहाँ कॉम्प्लेक्स कर रहे थे, ये प्राइस एक्शन, वो प्राइस एक्शन, ये इंडिकेटर्स, ये बोलिंजर बैंक, ये RSI, ये MACD, ये ऑप्शन चेन, क्या क्या नहीं कोई आता है ऑप्शन चेन के बेस पे कीजिए, कोई कहता है RSI के बेस पे कीजिए, कोई कहता है MACD के बेस पे कीजिए, कोई कहता है क्या। तो सारे काम करते हैं, जिन पे मास्टरी है वो उसमें पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनकी किसी में मास्टरी नहीं है, तो वो सब ट्राई करते हैं, नतीजा होता है सब में फेल होते हैं। इसलिए आप स्टार्ट बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी से करें। जब आप थोड़ा समझने लगे मार्केट को, मार्केट आपको समझने लगे, फिर आप जो चाहेंगे मर्जी कीजिए। तो चलिए हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहला काम करेंगे, नोट कीजिए, सबसे पहले हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 15 मिनट या 5 मिनट, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग लेना है, ऑप्शन में निफ्टी में लेना है। तो डेली टाइम फ्रेम इसको जाके पहले हम चेंज करेंगे, 15 मिनट में करें या 5 मिनट में। 5 मिनट अगर कब करते हैं तो आपको 3 कैंडल तक वेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की, बहुत ज़्यादा। तो आप शुरू के 3 कैंडल
का वेट करें क्लोज होने का। तीसरा कैंडल वेट जैसे ही क्लोज हो आप एक हाई और लो मार्क कर लें, तीनों कैंडल का जो हाई है और जो लो है। कैसे करते हैं मैं इसलिए मैं बोलता हूँ, या तो 3 कैंडल या एक 15 मिनट का कैंडल। तो सबसे पहले मैं ऐसे नहीं कि मैं यहीं से दिखा दूँ, मैं कहीं से मैं लेके चलता हूँ, अटेंडम पीछे लेके चलता हूँ कोई किसी भी डेट में। ये 15 मिनट का है तो 5 मिनट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना पैसेंस हमारे पास होता नहीं है 15 मिनट इंतज़ार करने के। लेकिन 5-5 मिनट में अगर कैंडल बन रहा है तो हम कौन से डेट में जाएं, 31 तारीख, चलो 31 तारीख के जाएं, या फिर 30 तारीख, 30 तारीख से, चलो 30 तारीख से और पीछे बोलो तो और पीछे जाते हैं, 28 तारीख, कहाँ, 29 तारीख, कहीं से भी उठाओ। मुझे मेरा कहने का बस सिंपल ये मतलब है कि अगर हम बिगिनर्स हैं तो हमें जितनी सिंपल चार्ट को जितने सिंपल तरीके से देखना होगा उतने सिंपल तरीके से देखिए, उतनी सही से आपको समझ में आएगी बातें। तो मानो 29 तारीख है ये, ठीक है, 29 तारीख को हमने लगा दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तीसरा कैंडल बना। अब ये 3 कैंडल का हाई, मैंने क्या बोला, 3 कैंडल का हाई, तो 3 कैंडल के हाई, इस तीनों का हाई जो है और इस तीनों का लो, सॉरी यहाँ कहाँ आ गया, ये 3 कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। अब ये जिधर को ब्रेक करे, ठीक है, ये जिधर को ब्रेक करे हम उधर के ट्रेड लेंगे। 5 मिनट मैंने इसलिए बोला क्योंकि 5 मिनट के कैंडल में हमारे पास स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हाई खींच लिए, मार्क कर लिए, ये लो मार्क कर लिए। अब ये हाई 3 कैंडल मेरा ये हो गया, इसमें ब्रेक नहीं किया, इसमें नहीं किया ब्रेक, इसमें किया ब्रेक। अब इसमें ब्रेक किया, हम कैंडल क्लोज होने का वेट जरूर करेंगे, ठीक है। जनरली अगर अग्रेसिव ट्रेडिंग लेना है तो इसको ब्रेक करते ही हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जनरली वो धोखा होता है उसमें। तो आप कैंडल जो ब्रेक कर रहा है कैंडल, इसको इंतज़ार करें उसका, कि ब्रेक कर रहा है कि वापस फिर इसी में आ रहा है, तो ये क्लोज होने से पहले वापस फिर इसी रेंज में आ गया, तो यहाँ भी एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ भी एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ भी एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा देखो कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज किया, हम बिल्कुल अलर्ट हैं, और जैसे दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ गया, हम यहाँ पे एंट्री ले लिए। अब एंट्री लिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये वाला कैंडल जो उसके प्रीवियस कैंडल है इसका लो, यानी ये। अब हम ये कैंडल जो ब्रेक किया था, ये हमारा ऐसे जनरली तो हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, अगर आप उतना देर तक होल्ड कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हमारे वापस आएगी मार्केट में, फिर हम फिर एंट्री ले लेंगे, ज़रूरी थोड़ी यहाँ तक वेट करना। तो हम इस कैंडल के, ये कैंडल का लो हम मार्क करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। टारगेट हमने कितना स्टॉप लॉस लिया है, कम से कम इसके डबल होना चाहिए। अगर हमने 28 पॉइंट का, ठीक है, 28 पॉइंट का, अब ये कर लेते हैं ना हम लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का, ठीक है, और हमारा टारगेट
कम से कम होना चाहिए 50 पॉइंट। कम से कम 25 पॉइंट अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो कम से कम हमारा 50 होना ही चाहिए। ठीक है, यानी 1:2 तो फिर होना ही चाहिए। ज़्यादा की लालच नहीं करना है, ज़्यादा की लालच करेंगे फंस जाएंगे ट्रैप पे। ठीक है, हाँ ट्रैप का कैंडल को क्लोज होने तक वेट कर सकते हैं कि चलो यहाँ एक बार ऊपर क्लोज हो जाए तो हम बुक करें, लेकिन जनरली 1:2 हो आप बुक कर लो। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे हो गया बुक। आज की ट्रेडिंग ख़त्म। बिगिनर्स के लिए आज की ट्रेडिंग बंद करेंगे, क्योंकि फिर देखो यहाँ पे ट्रैप बनाया, फिर गिर गया नीचे, फिर देखो अब अगर इसके हिसाब से देखेंगे, हालांकि इसको ब्रेक नहीं किया, जो आज का हमारा जो 3 कैंडल का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, वापस फिर मुड़ गया है मार्केट यहाँ से, और फिर बहुत डिस्टेंस तय किया है। लेकिन नहीं, हमारा टारगेट यहाँ पूरा हो गया। हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें इसमें, बाद में फिर कोई दूसरी स्ट्रेटजी है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पे बैठेगा फिर तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो इस स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी की बात में कि हम पहले 3 कैंडल का लो और हाई मार्क करेंगे, जिधर को मार्केट ब्रेक करेगा हम उस तरफ टारगेट लेंगे, उस तरफ हम ट्रेड लेंगे, और उस तरफ ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो जिस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है उसके प्रीवियस कैंडल का लो या नीचे की तरफ लिए हैं और डाउन ट्रेंड में लिए हैं तो उसका हाई। चलो देखते हैं उस वीडियो देख लेते हैं। ये तो आज हमने कॉल लिया। ठीक है, 1:2 हमारा 29 तारीख को हमारा बुक हो गया। चलो अब 30 तारीख को देखते हैं। 30 तारीख को पहला कैंडल लिए, दूसरा कैंडल लिए, तीसरा कैंडल लिए, शिफ्ट कर दो आप इसको। तीसरा कैंडल का हाई ये है ना, पहला दूसरा तीसरा, और उसका लो ये है, ये है। ठीक है, ये हो गया हाई और लो, 3 कैंडल का बन गया। अब हमारा ये कैंडल देखो ब्रेक किया, लेकिन ये वापस, इसलिए मैं कह रहा था कि कैंडल को क्लोज होने का वेट जरूर करना है। ठीक है, कैंडल क्या किया, ये ब्रेक किया लेकिन फिर वापस इसमें आ गया चौथा कैंडल, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना है। 5वां कैंडल इसको ब्रेक किया और ऊपर ही क्लोज हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, हमें अलर्ट हो जाना है ट्रेड के लिए। जैसे ही ये थोड़ा सा ग्रीन हुआ हमें यहाँ पे एंट्री कर लिए, लेकिन ये डोजी बना के बंद किया। कुछ नहीं करना है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा हमारा, जिस कैंडल में एंट्री लिए हैं, जिस कैंडल के, उसका लो। तो यहाँ तो बहुत छोटा बन रहा है और ये हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर रहा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल से यहाँ पे है, तब तो यहाँ पे थोड़ा इस बढ़ाना पड़ेगा अपना। ठीक है, बताता हूँ कितने का, 26 पॉइंट का, 25-26 पॉइंट का तो बनेगा ही बनेगा। टारगेट हमारा कम से कम 50 पॉइंट, 26 दूनी 52, 60 रख लो। ठीक है, ये देखो हमारा 1:2 बिगिनर्स हैं, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि हमारा 1:2 हमारे लिए एनफ है। करना क्या है, हमने क्या बनाया, क्योंकि ये जो पहला जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया हमारे हाई को, वो बिल्कुल अपने उसके नज़दीक है, हाई के नज़दीक है, तो उसके नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है और ये स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, इसको हिट करने के लिए आएगा ही आएगा मार्केट में वापस एक बार। क्यों, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि उसके बाद वाला जो बड़ा कैंडल, जो जिसमें इंगल्फ हो रहा है, देखो ये कैंडल है पूरा, जिसमें ये कैंडल भी इंगल्फ हो गया है, तो इसको रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा एकदम इतना भी छोटा ना हो कि एक जरा सा मार्केट नीचे हिले और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो 25-26 पॉइंट का, यानी 26 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, और कम से कम 60 पॉइंट मिल तो रहा है हमारा। कितना देखिए, ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है 113 पॉइंट।
लेकिन हमें 60 पॉइंट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है हमें। 26 पॉइंट है तो 60 पॉइंट तक जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, ये दूसरे कैंडल में ही हमारा, तीसरे कैंडल चौथे में हमारा बुक हो गया। दिन भर मार्केट इधर से उधर जाने दो। कोई और दूसरी स्ट्रेटेजी भी अगर हमारी मास्टरिंग हो रही है तो हम उसको करेंगे अप्लाई, वो अलग बात है। अभी फ़िलहाल जो मैं आज की स्ट्रेटेजी में बात कर रहा हूँ, कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। हमें झूठ मूठ के 5 तरह के इंडिकेटर और 5 तरह के टिप्स और बातें सुन करके अपना कैपिटल लॉस करते हैं। इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी, 3 कैंडल का वेट करना है, उसका हाई और लो। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन कोई नहीं। अगर मान लो मैं पहला ही कैंडल का ले लेता स्टॉप लॉस तो हमारा ठीक है, कितने पॉइंट का, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, ले लेते, 6 पॉइंट ले लिए हम, कोई बात नहीं, 6 पॉइंट ले लिए। लेकिन फिर मार्केट जैसे ही मार्केट फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर बनाया डोजी, फिर हम उसमें एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड दिन में। अगर उससे ज़्यादा ट्रेड करोगे, अगर लॉस हो गया उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉस होते जाएगा और लॉस होते जाएगा। आज के दिन में मैंने वही किया। मतलब आज के दिन में मैंने जो किया था वो ऐसा नहीं था, मैंने वो ट्रेड लिया, और क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड किया था तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे भी हम थे। लेकिन एकदम से एक कैंडल बनाया, मैं दिखाऊंगा आगे, एकदम से एक कैंडल इतना बड़ा बनाया कि मेरे सारे प्रॉफिट और मेरे, जबकि स्ट्रेटजीज के वो भी अगेंस्ट गया नहीं था वो, लेकिन स्टॉप लॉस हिट कर, बताए ना, स्टॉप लॉस खाने के लिए वो आता है नीचे एक बार मार्केट, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ और मेरा इतना हैवी लॉस हुआ कि उसको रिकवर करते 70-80% तक मैं रिकवर कर पाया शाम तक। इसके चक्कर में मेरा ओवर ट्रेडिंग हुआ, जिसमें कम से कम 1000 कितना अभी मैं देखा नहीं हूँ, उससे ज़्यादा तो मैंने दे दिया, ब्रोकरेज दे दिया। तो ओवर ट्रेडिंग ना करें, पहली बात तो स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के रखें कि इतना पे हम कट करना ही करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप नहीं लगाते हो तो स्टॉप लॉस, अब जैसे ये कैंडल है, ये एकदम से नीचे आया है, आप सोचते आपके सारे प्रॉफिट को लॉस में तुरंत कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए, ये हो गया 30 तारीख को। अब कितना, 30 के बाद 31 तारीख को आ जाओ। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, इसका हाई, और इसका लो ड्रॉ कर दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे जब ब्रेक करेगा तब। अब ये बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, अब इसका लॉस स्टॉप लॉस हमारा अच्छा रहेगा। जैसे ये ब्रेक किया, क्लोज करने का वेट करेंगे, क्लोज किया, दूसरा कैंडल बनाया। अब हम फिर से अपना पोजीशन, क्योंकि हमने ये यहाँ ब्रेक किया, हमने यहाँ पे ले लिया एंट्री, यहाँ पे एंट्री लिया। अब हमारा ये जो स्टॉप लॉस बन रहा है, जब हमारा कोशिश करें कि हमारा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें। ठीक है, बड़ा स्टॉप लॉस रखने के बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, दोबारा लेंगे एंट्री। ठीक है, तो या तो ये अगर पूरा रखते हैं इसके स्टॉप लॉस तो ये 41 पॉइंट का है, 1:2 हमें लेना है, तो कम से कम 82 90 पॉइंट वेट करना पड़ा। लेकिन हमारा, अब ये देखो, हमने यहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया, देखो ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आया था ये, ऑलमोस्ट, बस कुछ पॉइंट की दूरी पर रह गया था। लेकिन हमारा, क्योंकि एग्जैक्ट हम यहाँ पे लगाए थे, 41 पॉइंट पे लगाए थे, फिट नहीं, मतलब ये स्टॉप लॉस हंट नहीं हो पाया। और हमारा टारगेट, बाद में हमारा टारगेट ये 89 पॉइंट 90 पॉइंट हमें दे दिया। तो चलिए, आज का ट्रेड भी हमारा हुआ सक्सेसफुल, 31 का भी। अब चलिए 1 फरवरी, अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, अब फिर यहाँ शिफ्ट कीजिए इसके टारगेट पे, हाई पे, और इसके लो।
पहला, दूसरा, तीसरा, पूरे दिन का मार्केट इसमें इस आज के दिन बहुत इंतज़ार कराएगा। 1 फरवरी को देख लीजिए, बिल्कुल हमें एंट्री लेने का मौका ही नहीं दिया, कहीं मार्केट इसी में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पे ब्रेक किया, हमारे हम अलर्ट हुए, ठीक है। कैंडल क्लोज किया इसके ऊपर, जैसे ही ये दूसरा कैंडल देखिए कि रेड बना रहा है, हमें थोड़ा ये भी बात करना, चलो एकदम ब्लाइंडली करते हैं कोई बात नहीं, कभी स्टॉप लॉस भी हंट होगा। तो हम ऐसे जनरली हमें क्या करना चाहिए, जनरली हमें सीधा जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल का यहीं पे स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा, इसमें एंट्री लिए। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जाके, अगर यहाँ पे जाके लेंगे तब भी हमारा स्टॉप लॉस हंट होगा। 2 कैंडल पीछे नहीं जा सकते, सिर्फ 1 कैंडल पीछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा पीछे जाने के मतलब है कि आप रूल ब्रेक कर रहे हो, तो डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है। अब हमें देखते हैं कि टारगेट हमारा दिया या लिया। इस कैंडल में हम एंट्री, डोजी कैंडल जैसे ऊपर ग्रीन हुआ, हम यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे एंट्री ले लिए। हमारा स्टॉप लॉस है 12 पॉइंट का, कितना का, 12 पॉइंट का। तो उस हिसाब से हमारा 24-30 पॉइंट का है, 30 पॉइंट का है। तो हमारा टारगेट तो ऐसे पूरा हो गया, लेकिन ये बहुत छोटा टारगेट था, बहुत छोटा टारगेट था। मान लो हमने लेट किया, नहीं निकला, हमारा स्टॉप लॉस कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। हमने कितना पॉइंट का दिया, 21 पॉइंट। हमने उधर बनाया 2 बार 80 पॉइंट और 60 पॉइंट, 70 पॉइंट ऐसे बनाए। हमने 21 पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने 80 पॉइंट और 60 पॉइंट पहले के दिन, पिछले दिन ले चुके हो, तो यहाँ पे हम 20-21 पॉइंट देने में कोई बुराई मेरे हिसाब से नहीं है, कोई नहीं। और 2 ट्रेड हम कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने मेरा अब अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हम फिर इंतज़ार कर रहे हैं, मार्केट अभी बंद हुई नहीं है मार्केट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। आज कितना, 1 फरवरी है, कितने बजे का है टाइम, 11:50 में। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जब उस नियम के हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे, जो हमने जो रूल बताया उसके हिसाब से हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर ट्रेड लेते हैं तो इतना हिम्मत होना चाहिए, जब बड़ी कैंडल बना देना कोई बहुत बड़ी कैंडल, तब हमें ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। उसमें वो इसलिए नहीं जाए, बिगिनर्स को वो इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप उतना बड़ा स्टॉप लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अगर हिट हुआ तो, ठीक है। अगर मान लो ये कैंडल ब्रेक किया, दूसरा कैंडल ये रेड बनना शुरू हो गया और हम ट्रेड में चले गए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। और इस हिसाब से इतना क्या हम इतना स्टॉप लॉस दे सकते हैं? आँख बंद करके ट्रेड लेना अलग बात है। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो हमें ऐसे ट्रेड से बचना चाहिए। हालांकि मिला ट्रेड, टारगेट कभी नहीं मिला। 200 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो टारगेट आपका होना चाहिए 400 पॉइंट। 400 पॉइंट कहाँ मार्केट जाएगी? निफ्टी 600 पॉइंट थोड़ी ना 700-800 पॉइंट रन करेगी जनरल दिन में। तो इसलिए हम ये ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ऐसे ट्रेड को। ये अपना भी दिमाग लगाना है। हम सुबह एक स्टॉप लॉस दे चुके हैं 20 पॉइंट का, ठीक है। तो आज के दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं, बस एक स्टॉप लॉस गया, बाकी कोई हमें ट्रेड मिला ही नहीं। चलिए अब इस दिन देखते हैं 3 तारीख को। 3 कैंडल का हाई, 3 कैंडल का लो, 3 कैंडल का लो। अब 3 कैंडल का लो, ये ब्रेक किया। दूसरा कैंडल हम इंतज़ार करेंगे ग्रीन बनाए, जैसे रेड बनना शुरू हो हम एंट्री करेंगे।
लेकिन ये ओपन होते ही मार्केट सीधा रेड ऊपर की तरफ मार्केट कैंडल बनाने लगा। तो इसमें हम नहीं एंट्री लेंगे। एंट्री किस में लेंगे? जब हमारा कैंडल बिल्कुल जैसे ये क्लोज हुआ, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनना शुरू हो, रेड कैंडल बनना शुरू होगा, हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं मिला ट्रेड, यहाँ नहीं मिला ट्रेड। 3 तारीख को ट्रेड मिला ही नहीं। ट्रेड मिला तो स्टॉप लॉस ये, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज हो, देख रहे हो एक चैनल में अगर मार्केट ऐसे निकल ही नहीं रहा है सारा दिन तक, अगर इसमें रह गया 1:30 बजे तक, तो मार्केट कह रहा है कि आज आप ट्रेड मत लो। ठीक है, हमें मिलना होगा, सुबह ही मिल जाएगा, दिन भर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में ट्रेड भी बेस्ट ट्रेड होता है। ठीक है, 1 बजे तक, 12-1 बजे तक हो गया तो ठीक, ऐसे तो 11 बजे तक, 11 सवा 11 तक ही मिल जाए ट्रेड। उसके बाद फिर बोरिंग वाला ट्रेड होता है। बोरिंग ट्रेड मतलब वो बड़े लोगों के लिए है, जो पैसेंस जिनके पास और साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है वो कर सकते हैं। हमें इतने में ही आधा मॉर्निंग के 1 घंटा 1.5 घंटा में हमें जो मिल गया ट्रेड वो मिल गया। उसके बाद इतने वेट कराने के बाद ट्रेड मिलेगा। अभी तो छोटे छोटे कैंडल बन रहा है, छोटे कैंडल बन रहा है, बड़ा हुआ कैंडल बन रहा है, तो इसमें आप क्या ट्रेड करोगे? तो इधर ट्रेड मिला नहीं हमें, मतलब मिला भी तो अब ये ट्रेड है, मान लो यहाँ पे क्लोज हुआ, दूसरा ये क्लोज हुआ, यहाँ पे ले रहे हैं ट्रेड लिए, कितना पॉइंट है? 5-6 पॉइंट होगा, लो 10 पॉइंट, क्या करेंगे 10 पॉइंट लेकर के हम? ठीक है, तो इधर कोई ट्रेड मिला नहीं। अगर 5 पॉइंट चला भी गया तो कोई बात नहीं, हम 80 पॉइंट ले चुके हैं। आज इसमें देख लो 3 कैंडल, ये लो, ये हाई किया, ये ब्रेक किया, ये स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी गया, कहाँ अगर भी गया, यहाँ पे गया। ठीक है, ये ऊपर बनाना शुरू किया सीधा, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, हमारा टारगेट नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा स्टॉप लॉस? 40 पॉइंट, ये तगड़ा वाला स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, 40 पॉइंट स्टॉप लॉस गया, कोई ट्रेड हमें मिला नहीं। यहाँ पे आके ब्रेक किया, लेकिन क्योंकि प्रीवियस डे बिल्कुल बोरिंग था, वो क्या बोलता है, साइडवेज था, तो साइडवेज जब ट्रेंडिंग डे हो तभी ट्रेड करें, और सारे स्टडी जो वर्क करते हैं वो ट्रेंडिंग डे पे करते हैं। साइडवेज जब मार्केट हो तो साइडवेज में कोई ट्रेड, कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करता, सिर्फ सेलर्स में पैसे कमाते हैं और कोई नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे फिर ब्रेक किया, कितने बजे? 10:30 में फिर ब्रेक किया। लेकिन ये कैंडल मैंने बोला है कि जब कैंडल बड़ी कैंडल बना दे तब उसमें एंट्री मत करो। ठीक है, और बड़ी कैंडल क्लोज करने के बाद तुरंत इमीडिएट, जरा सा भी वीक नहीं है, तुरंत ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। तो ये सब ध्यान रखने का चीज़ है। 3 कैंडल के लो हाई मार्क किए, 3 कैंडल के लो हाई मार्क करने के बाद हम सीधा क्या किए, ये भी देखना है कि जब कोई बहुत बड़ी कैंडल हो, कोई बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक कर रहा हो ऊपर की तरफ नीचे, तब हम वेट करेंगे। ठीक है, तब हम वेट करेंगे वो बड़ी वाली कैंडल को, जिधर ब्रेक करेगा फिर उधर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उतना बड़ा स्टॉप लॉस हम दे नहीं सकते। अगर ये स्टॉप लॉस, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर हम देंगे तो आपके चार प्रॉफिटेबल वो भी कवर नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि 100-200 पॉइंट, 100-150 पॉइंट अगर जब स्टॉप लॉस होगा तो क्या हम दे पाएंगे? ये 63-64 पॉइंट का है, नहीं इतना लंबा नहीं, हमें 10, 15, 20, 25 तक, 25 से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना हो, क्योंकि हम उतना अमाउंट जब ग्रीन देखेंगे अपना PNL तो फिर वो नहीं, वेट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो करते हैं। फिर यहाँ ब्रेक किया, फिर यहाँ देख रहे हैं कि छोटा सा स्टॉप लॉस है, ये तो क्लोज किया लेकिन ऊपर भी ज़्यादा बनाया, वेट करेंगे, फिर ये बनाया, फिर ये ब्रेक किया, लेकिन ये
ओपन यहाँ हुआ लेकिन नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ, रेड कैंडल बना। फिर ये ब्रेक किया ऊपर किया, लेकिन फिर भी बना, वेट करेंगे। फिर दूसरा कैंडल बना ग्रीन और ऊपर गया। अब यहाँ पे हम इस कैंडल के ऊपर, हम ऊपर या कहीं भी जैसे बनना शुरू हुआ ग्रीन ऊपर क्लोज हुआ, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ये बन जाएगा। अब स्टॉप लॉस जब हमारा ये होगा, मान लो हम यहाँ लिए स्टॉप लॉस 26 पॉइंट, इतना दे सकते हैं आराम से। और 26 तो ऊपर कितना, कम से कम 60 तो लेना ही। या फिर हम ट्रेल भी कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो में बताएंगे स्टॉप ट्रेलिंग कैसे करते हैं। हमारा 2 ही कैंडल में हमारा टारगेट मिल गया, नहीं मिला तो फिर देखो यहाँ पे करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो किसी तरह हम टारगेट बुक करने में रुक गए, नहीं कर पाए, तो फिर हमें यहाँ ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस के पास आ गया था। स्टॉप हिट नहीं किया लेकिन तुरंत वापस लौट गया। कैंडल क्लोज करने की इंतज़ार करेंगे, क्लोज हुआ तो ऊपर हुआ, नहीं हिट कर पाया तो हम फिर यहाँ से रैली मिला और हमें हमारा टारगेट ये दे दिया। तो हम यहाँ भी हमें टारगेट मिल गया, कितना 60 पॉइंट का मिल गया। हम पीछे 2 दे चुके हैं, 25 पॉइंट और कितना का 1-2 स्टॉप लॉस। फिर चलो यहाँ देखते हैं 5 तारीख, ये हाई और ये लो। जब मार्केट साइडवेज हो तब बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ स्टॉप लॉस हमारा हंट हो गया, क्योंकि ये क्लोज ये थोड़ा ऐसे आप बच सकते हैं, आंख बंद करके ट्रेड न लें। क्योंकि यहाँ पे जैसे ट्रेड ये आपको ब्रेक किया, आप अलर्ट हो गए कि हाँ ट्रेड लेना है, लेकिन यहाँ ट्रेड बना थोड़ा रेड, फिर वापस आ गया ग्रीन में, मतलब रिवर्स हो रहा है कैंडल थोड़ा। वैसे अगर मान लो ले भी लिए तो हमारा स्टॉप लॉस ये हुआ, जो कि स्टॉप लॉस हमारा बहुत आसानी से ये खा गया। ठीक है, चलो पहला स्टॉप लॉस लग गया। दूसरा ब्रेक करेंगे, दूसरा ब्रेक किया, दूसरा अगर इसको ब्रेक यहाँ पे लिए तो दूसरा में बहुत देर तक रुलाएगा। उसके बाद टारगेट दिया, लेकिन बहुत दूर जाके दिया टारगेट, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ये है और ये स्टॉप लॉस मार्केट साइडवेज में। जब मार्केट साइडवेज हो तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। पता कैसे चलेगा साइडवेज है, जब कैंडल छोटी बन रही हो, एक रेंज में बन रही हो, 40-50 पॉइंट के बीच में ही बन रही हो, वैसे उसमें आपको स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी स्टॉप लॉस हमारा मान लो हिट हो गया। फिर 6 तारीख को हम 1, 2, 3 ये बनाए। ठीक है, 3 कैंडल ये हुआ, इतना बड़ा कैंडल बन गया तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस ये होगा। बहुत मुश्किल है, हालांकि इसमें टारगेट मिल रहा है, लेकिन जब बड़ा कैंडल बनाए तो बिगिनर्स को तो उसमें एंट्री नहीं करना चाहिए बिल्कुल। कोई और स्ट्रेटजी हो तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम डेली ट्रेड करें। पैसे कमाने के लिए डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो करके ले भी लिए तो पड़े रहिए आपका, क्योंकि टारगेट आपका पूरा होने में, अब मान लो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ग्रीन हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे आया, ट्रेड ले लिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, नहीं इसको डिलीट करें, शॉर्ट का जा रहा है ट्रेड, शॉर्ट का। अब हमारा स्टॉप लॉस देख लो, स्टॉप लॉस हमारा ये है, कितने पॉइंट का, 44 पॉइंट का। इस हिसाब से हमारा टारगेट होना चाहिए 80 पॉइंट कम से कम। अब 80 पॉइंट लेने के लिए आपको
ऑलमोस्ट मिला है कहीं, लेकिन वो भाई साहब कहाँ जाके मिला है देख लीजिए। उतना पैसेंस रखना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ बड़ा कैंडल जब स्टॉप लॉस बने तब लेना। हालांकि ठीक है, अगर आप ले भी लिए तो यहाँ पे आपका टारगेट पैसेंस, कब लिए आप ट्रेड लिए आप 9:40 में, और टारगेट कब पूरा हो रहा है आकर के, कहाँ हो रहा है, 9:40 से सीधा 2 बजे, 2 बजे के आसपास आपके टारगेट पूरा हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, इसमें देखते हैं। हाँ ये देखो 7 फरवरी को गया हाई और लो, आगे 7 फरवरी। अब 7 फरवरी को देखो, लो हो गया ये, हाई हो गया ये। कितना बड़ा कैंडल बना है, जब बहुत बड़ा कैंडल बना है तब उसमें मेरे हिसाब से नहीं घुसना चाहिए। और देखो यहाँ पे कितना देर तक मार्केट पीछे, इतना देर तक जब मार्केट किसी चैनल में रहे, किसी रेंज में हो, तो उस दिन ट्रेड अवॉइड करना चाहिए बिगिनर्स के लिए। हम तो ट्रेड ले लेंगे, यहाँ डबल टॉप देखेंगे, ले लेंगे, यहीं पे एंट्री करेंगे, फिर आराम से टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन बिगिनर्स को मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा दिन थोड़ा सा ब्रेक किया और उसके बाद, क्योंकि इतना बड़ा आपको जब बड़ा कैंडल बनाए स्टॉप लॉस बड़ा होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, उसमें नहीं जाना चाहिए उस ट्रेड में। ठीक है, तो यहाँ छोड़िए, यहाँ छोड़िए। 10 तारीख को देखिए, 10 तारीख को मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। 3 कैंडल ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया हमारा। यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, ये ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, एंट्री लिया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 35, ये भी हालांकि बड़ा ही है, 35 पॉइंट की। तो टारगेट कम से कम हमारा होना चाहिए, यहीं पे हो गया 80 पॉइंट, 70 पॉइंट, 78 पॉइंट। चालीस पॉइंट भी है, तो हमारा इधर 80 पॉइंट है। टारगेट तो जितना ले लो, टारगेट तो मिल जाएगा आपका। 100 पॉइंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, इतना पेशेंस होना चाहिए वेट करने का। टारगेट यानी यहाँ भी पूरा हो गया आपका। 11 तारीख को देखो, ऐसे ही आप अटेंडम किसी डेट में देख लो, 11 तारीख को 13 तारीख को देखो, आज ही देख लो, आज ही देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये लो, ये हमने ये कैंडल ब्रेक किया। देखो कितना अच्छा ट्रेड है, कितना अच्छा ट्रेड है। मैंने इस ट्रेड में एंट्री लिया, हमारा स्टॉप लॉस कितना है, भाई गॉड 18 पॉइंट। अगर इसको भी लेते हैं तो 26 पॉइंट। टारगेट बड़ा करने के लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा करना पड़ेगा। तो एक कैंडल को अगर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, तो 26 पॉइंट है, 30 पॉइंट मान लो, 110 पॉइंट लो, यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमारा टारगेट यही पूरा हो गया, इसी कैंडल में हमारा टारगेट पूरा हो गया, और ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट, मतलब आप देख लो, 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, वो भी छोटा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। टारगेट हमें हमेशा 1:2 मिल रहा है। तो कितना सिंपल स्ट्रेटजी है, इससे ज़्यादा सिंपल कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकती बिगिनर्स के लिए, और बिल्कुल सेफ है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 8 आपका हो रहा है, तो आप 8 में 1:2 आपने लिया और दिया कितना, 1, यानी 2 स्टॉप लॉस, तो 2 स्टॉप लॉस, 8 में 2 कर दो माइनस, फिर भी 6,
3 स्टॉप लॉस भी हो गया तब भी 5, और 5 50% भी अगर हो, 5 स्टॉप लॉस हिट हो गया, 5 हाफ 1:1 1:2 है, 2 पे प्रॉफिट है, यानी आपने 5 ट्रेड में 10 ट्रेड में 5 लॉस किया और 5 आपने गेन किया। 5 लॉस में एक स्टॉप लॉस मान लो कि एक दिया तो 5 स्टॉप लॉस दिया, और 5 में जो टारगेट हुआ 1:2 है तो कितना हुआ 10 हुआ, 10 में से 5 माइनस करो, 5 आप प्रॉफिट, यानी ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो। तो इससे सिंपल कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकती बिगिनर्स के लिए। और इसको पहले आप बैक टेस्ट करें, आपको लगे कि नहीं सही है। कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमने बोला उसको ध्यान में रखें। क्या, जब कैंडल बड़ी हो, बड़ी कैंडल से ब्रेक कर रहा हो आपके रेंज को, वहाँ पर उसको अवॉइड करें, वो वहाँ पे ना लेटेड, क्योंकि स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा होगा फिर टारगेट आपके बड़ी होंगे, और जब टारगेट आपका बड़ा होगा तो फिर जनरली टारगेट उतना पैसेंस नहीं रख पाओगे वेट, क्योंकि 2 घंटा 2.5 घंटा भी लग सकता है, पता चला कि आप फ्रस्ट्रेट होकर कट कर दिए। तो चलिए, कहने का मतलब ये है कि इसको एक बार बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करें 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन टेस्ट कीजिए। जब आप इसकी तरफ पूरी तरह इसको समझ जाएं, ट्रेड लीजिए। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर इसको आपने किया और आपने प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट आपका हुआ, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनको बताएं इसको बैक टेस्ट करके देखो, इस स्ट्रेटजी को कितना अच्छा और कितना सिंपल है। अगर इससे कोई सिंपल स्ट्रेटजी है तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक कमेंट करके ज़रूर कुछ अपना सजेशन दें इसमें, ताकि मैं कुछ अगली वीडियो में ऐड कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।